क्या अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी के बहाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? आखिर वो कौन सी महाशक्ति है जिसके इशारे पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या दिल्ली और नागपुर यानी आरएसएस मुख्यालय से कोई ऐसा अदृश्य दबाव है जिसके आगे पूरी व्यवस्था नतमस्तक हो चुकी है? सियासत के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि जिस राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया, जिस धर्म ध्वजा को फहराकर दुनिया को संदेश दिया गया, आज उसी राम मंदिर के खजाने में जब सेंधमारी हुई तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक चुप्पी क्यों छाई हुई है? आखिर पीएम मोदी इस चोरी की नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, चोरी की ट्रस्ट के बड़े चेहरों ने, लेकिन विपक्ष के निशाने पर सिर्फ योगी और सिर्फ योगी आदित्यनाथ क्यों है? यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के सियासी समीकरण इस बात की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ा और कहा राम मंदिर में चोरी हुआ है, और उन्होंने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी हटाने की बहुत बड़ी साजिश करार दिया और कहा कि पहले मध्य प्रदेश के मोहन यादव हटाए जाएंगे, फिर राजस्थान के भजन लाल शर्मा और फिर नंबर आएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बात यही नहीं रुकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे, उन्होंने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि राम विरोधी और चंदा चोर मिलकर योगी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। योगी जी को इन अपराधियों और महापापियों को सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए, और इस लड़ाई में हम योगी के साथ खड़े हैं, इन महापापियों के साथ नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बना, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का मार्गदर्शन था, जहां बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बड़े बड़े दिग्गजों को बिठाया गया, वहां कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है? तो ठीकरा ये अकेले योगी आदित्यनाथ के सिर पर क्यों फोड़ा जा रहा है अगर गड़बड़ी हुई भी तो? आइए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में उस दिन आखिर हुआ क्या था और कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब शुरुआत में दान चोरी की खबरें आई तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीना तान कर कहा ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है, सब अफवाह है। लेकिन सच को कब तक छुपाया जाता? कुछ ही घंटों में चोरी की बात सच साबित हो गई। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए, अखिलेश यादव ने घेराबंदी शुरू की और आनंद फानन में योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने जांच की, रिपोर्ट आई और 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए, इस एफआईआर के 2 सबसे बड़े नाम गायब थे, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा जिनकी जिम्मेदारी कैश काउंटिंग हॉल की कमान संभालना था, चढ़ावे की गिनती करना था और बैंकिंग व्यवस्था देखना था, जिनसे सीमित के 4 घंटे कड़ी पूछताछ की, यानी कि एसआईटी ने अनिल मिश्रा से 4 घंटे की कड़ी पूछताछ की। चोरी चंपत राय के ड्राइवर के नेटवर्क से हुई, केस काउंटिंग अनिल मिश्रा के नाक के नीचे से हुई, जबकि चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे जिनके नेतृत्व में जमीनों का सौदा हुआ ट्रस्ट के लिए। चंपत पर आरोप है कि उन्होंने कम कीमत वाली जमीनों को कई गुना ज्यादा पैसा देकर मंदिर के लिए खरीदा। इसके अलावा कैश रुपए को लेकर भी कई सारे सवालिया निशान चंपत राय के ऊपर खड़े हुए। संजय सिंह एसआईटी को बाकायदा जमीन में हुई हेराफेरी के पेपर भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर में इनका नाम नहीं था। यहीं से विपक्ष और अयोध्या के साधु संत भड़क गए कि छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इन बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने से पुलिस क्यों कतरा रही है? जैसे एफआईआर दर्ज हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बेहद और कड़क बयान सामने आया। योगी ने साफ कहा, अयोध्या पर आक्षेप मत करो, प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। सीएम योगी ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती। इस बयान के तुरंत बाद दिल्ली और नागपुर में खलबली मच गई। दबाव इतना बढ़ा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा ही काफी है? बीजेपी के अपने ही नेता रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को चिट्ठी लिख दी। रजनीश सिंह ने मांग की कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, चंपत राय और अनिल मिश्रा को तुरंत जेल भेजा जाए और इनकी जो अकूत संपत्ति की है उसकी भी जांच की जाए। अब सवाल नागपुर और दिल्ली के संबंधों पर उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि इनकी तार
आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं, लेकिन राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी के आगे झुकने वाले नेता नहीं हैं। इस वक्त दिल्ली और नागपुर दोनों योगी के कड़े तेवरों के आगे दबाव महसूस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ और सीधा संदेश हाईकमान को भेज दिया है। ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि भगवान श्री राम के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। जिसने भी प्रभु के खजाने में चोरी की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी जानते हैं कि अगर इस मामले में ढील दी गई तो साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी का राम नाम सत्य होना तय है। क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि हम राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारे पर बीजेपी सत्ता में आई, अगर उसी मंदिर के दान पत्र सुरक्षित नहीं हैं तो सनातन प्रेमी नाराज हो जाएंगे। योगी के सियासी विरोधी भले ही उन पर चौतरफा हमला कर रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है योगी आदित्यनाथ पर जब जब दबाव बढ़ा है तो वो और भी ज्यादा मजबूती से उभरे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या योगी इन रामद्रोहियों को, जो राम के मंदिर में चोरी कर लिए, उनको सलाखों के पीछे भेजकर इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या नहीं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ राय है? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा को जेल होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमको जरूर दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त सीधा सीधा बोल दिए हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता और कोई भी अपराधी हो उसको बख्शेंगे नहीं। तो अब सवाल यही है कि क्या चंपत राय की ऊपर एफआईआर होगी, अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर होगी, और क्या इन लोगों को भी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा दोषी हैं या नहीं है, उसको भी लेकर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।